अरमान और चारू क्लाइंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, उतने में वहाँ पे अबीर और अबीरा आ जाते हैं। यहाँ पे उन्हें देख के अरमान खड़ा हो जाता है। अबीर अरमान को पासेस देता है, उसके कॉन्सर्ट के वीआईपी पासेस देता है और कहता है तुम ज़रूर आना। अरमान वो पासेस लेता है और कहता है हाँ मैं ज़रूर आऊँगा करके। और अबीर वापस जाने के लिए निकलता है, तभी अबीरा उसे रोकती है, हाथ पकड़ती है और उसे इशारा करती है। तभी अबीर वापस अरमान को कहता है कि तुमने अपने घर वालों के सामने जो मेरी साइड ली थी उसके लिए थैंक यू। यहाँ पे अरमान उसे और अबीरा को देखता है, उसे पता चलता है कि ये सारी अबीरा ने ही किया है करके, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे चारू कहती है वाह भैया, अबीरा भाभी ने शायद आपको माफ़ कर दिया, अब आप दोनों एक साथ होंगे करके। यहाँ पे अरमान भी बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है हाँ मैं वो उस कॉन्सर्ट में ज़रूर जाऊँगा। तू आने वाली है क्या, चारू को पूछता है। तो वो कहती है नहीं। तो वो कहता है ठीक है, तो मैं क्रिश, आर्यन इन दोनों को पूछता हूँ, लेकिन कियारा को नहीं पूछ सकता क्योंकि उसकी वजह से बहुत कुछ हुआ है और वो घर वाले मानेंगे नहीं। यहाँ पे चारू कहती है आप बड़ों को बताने वाले हो। तो अरमान कहता है नहीं, बात बिगड़ सकती है इस वजह से। और वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं, उतने में अरमान के हाथ से एक पास नीचे गिर जाता है और वो पास कियारा उठा लेती है और कहती है मैं उस कॉन्सर्ट में ज़रूर जाऊँगी करके। अबीर स्मोकिंग कर रहा होता है, तभी वहाँ पे मनीष जी आ जाते हैं और कहते हैं तू ये स्मोकिंग कर रहा है, ये कितना गलत है, तू सिंगर है, तेरा गले का ख्याल रखना चाहिए तुझे, और तू ऐसी सारी हरकतें करता है। तो वो कहता है आप कौन होते हो बोलने के लिए, मैं कुछ भी करूँ, मेरी लाइफ है। तो वो कहता है अच्छा ये है। उन दोनों में नोक झोंक होती है। तभी मनीष जी कहते हैं ला वो सिगरेट का पैकेट दे, और वो लेते हैं और वो स्मोक करने जाते हैं। तभी अबीर उन्हें कहता है आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है करके, और अगर आपको कुछ हो गया तो। और उसका कंसर्न मनीष जी के लिए दिखाई देता है और वो वहाँ से चला जाता है। मनीष जी यही देखते हैं कि वो अभी भी उनसे प्यार कर रहा है करके। कियारा उस पास को देख के यही कह रही होती है कि मैं इस कॉन्सर्ट में ज़रूर जाऊंगी और अबीर को सॉरी कहूँगी क्योंकि उसने मेरे बारे में सोचा था। घर वाले मुझे डांटेंगे इस वजह से वो चुप था, उसने सच्चाई नहीं बताई, तो मुझे भी उसे सॉरी कहना चाहिए। मैं कॉन्सर्ट में जाके उसे सॉरी कहूँगी। यहाँ पे क्रिश और उसके पापा नीचे उतर रहे होते हैं। तभी क्रिश कहता है सारी फ़्लाइट्स बुक है, कोई प्राइवेट जेट भी नहीं मिल रहा है, वरना मैं ले लेता। तभी यहाँ पे संजय फुफासा कहते हैं तो एक ट्रेन की टिकट तो खरीद सकता है कि अपने पैसे से, और कह रहा है कि प्राइवेट जेट खरीद लेता। संजय फुफासा क्रिश को कहते हैं मैंने सारे पैसे जो तेरी पढ़ाई में लगाए सारे वेस्ट हो गए, कुछ फ़ायदा नहीं है करके। और उतने में सीरा उनके सामने आ जाती है। वो दोनों सीरा को देखते हैं, सीरा भी उन दोनों को देखती है। उसे एक कॉल आता है, इस वजह से वो कॉल उठा के वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। विद्या मासा से कहती है कि मुझे अबीर से माफ़ी मांगनी ही होगी। यहाँ पे मासा विद्या को कहती है तुम झुकोगी तो गलत होगा, उसने भी तो बहुत सारी गलतियाँ की है, तुम माफ़ी नहीं मांगोगी। तो यहाँ पे विद्या कहती है मैंने अरमान और अबीरा के लिए बहुत गलत किया था, लेकिन वो जताते नहीं है। अब मेरे माफ़ी मांगने से अगर उनका रिश्ता ठीक हो रहा हो तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मासा उसे कहती है फिर भी एक बार सोचो, वो लड़का सही नहीं है, उसने भी बहुत सारी गलतियाँ की है, लेकिन उसने कभी माफ़ी नहीं मांगी। तो यहाँ पे विद्या कहती है वो छोटा है, जाने दीजिए, मैं चूकूँगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं सिर्फ अरमान के बारे में सोच रही हूँ, इस वजह से मैं माफ़ी ज़रूर मांगूँगी। यहाँ पे मासा कहती है ठीक है, तुम्हें जैसा लगता है तुम वैसा ही करो। यहाँ पे विद्या मासा से कहती है मैं पहले मंदिर जाती हूँ, उन दोनों के लिए मन्नत मांगती हूँ, और उसके बाद मैं अबीर से माफ़ी मांगूंगी। मासा कहती है तुम्हें जो करना है वो करो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। यहाँ पे अबीर बाइक पे बैठ के जा रहा होता है, उतने में सीरा उसे कहती है तुम बाइक पे जा रहे हो, तुम्हारे बाल ख़राब हो जाएंगे और अभी तुम्हारा कॉन्सर्ट है। तभी अबीर सीरा को कहता है तुम्हें पता है ना मेरे कॉन्सर्ट के पहले मुझे अकेला रहना पसंद है, इस वजह से मैं जा रहा हूँ करके। सीरा कहती है ठीक है, तुम्हें जैसा करना है वैसा करो, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे अबीर हेलमेट लगा के जाने ही वाला होता है, उतने में चारू फ़ोन पे बात करते करते अपने क्लाइंट से वहाँ पे आ जाती है और उसकी बातें सुनने के लिए अबीर वहीं पे रुक जाता है। यहाँ पे अबीर अपना बाइक का हॉर्न बजा रहा होता है। चारू उसके पास आती है और कहती है क्या है, तुम इतना क्यों हॉर्न बजा रहे हो, अपने बाइक का स्टैंड तो ऊपर करो। और वो कहता है तुम्हें मेरी फ़िक्र है क्या। वो कहती है हाँ तुम्हारी फ़िक्र मैं क्यों करूँ करके, मुझे अपने क्लाइंट की फ़िक्र है जिसके लिए तुम ये कॉन्सर्ट कर रहे हो, वरना वो मेरी जान खाएंगे। और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे अबीर भी बाइक लेके चला जाता है।
दूसरी तरफ यहाँ पे अबीरा यही सोच रही होती है कि आज मैं अरमान से बात करूँगी। मैं उसे माफ़ तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, ये कोशिश ज़रूर करूँगी कि हमारा रिश्ता ठीक हो। दूसरी तरफ अरमान भी यही सोच रहा होता है और वो दोनों अपने फैमिलीज़ के लिए और अपनी फैमिलीज़ को प्यार देने के लिए, इज़्ज़त देने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए और एक दूसरे के साथ आने के लिए दोनों ही रेडी होते हैं। और वो यही कहते हैं कि हम दोनों कॉन्सर्ट में जाएंगे और वहाँ पे एक दूसरे से बात करेंगे और सारे गिले शिकवे दूर करेंगे। ये दोनों कॉन्सर्ट के लिए रेडी हो जाते हैं और एक दूसरे से बात करने के लिए बहुत ही डेस्परेट रहते हैं कि आज जो भी है एक दूसरे से बात क्लियर करके ख़त्म कर देंगे करके। विद्या मंदिर जाने के लिए बाहर आती है गाड़ी के पास, तो ड्राइवर नहीं होता है। वो कहती है ठीक है, वो भी छुट्टी मना रहा होगा, मैं खुद ही ड्राइव करती हूँ। और विद्या ड्राइव कर रही होती है। उतने में ड्राइव करके मंदिर जा रही होती है। वो यही कहती है कि बहुत टाइम के बाद मैं ड्राइव कर रही हूँ। यहाँ पे अबीर भी बाइक लेके उसी रास्ते पे जा रहा होता है और यही कह रहा होता है कि मैं अब अपने फैंस को खुश कर दूँगा अपने कॉन्सर्ट से, अपने गाने से। और वो यही सोचते सोचते जा रहा होता है, लेकिन उतने में उसकी नज़र पड़ती है कि कियारा ऑटो में उसका पीछा कर रही है और वो ये कहता है कि ये चिपकू फ़ैन ये मेरा पीछा कर रही है। और वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए अपनी बाइक दौड़ाता है, फास्ट चलाता है। पीछे कियारा ऑटो में बैठ के यही कह रही होती कि कॉन्सर्ट में मुझे सॉरी कहने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मैं उससे पहले ही अबीर से सॉरी कह दूँगी और उससे माफ़ी मांग लूँगी। इस वजह से वो देख रही होती है अबीर को, अबीर के पीछे ही होती है, लेकिन अबीर अपनी बाइक भगाता है और कियारा ऑटो से उसकी तरफ देख रही होती है। अबीर अपनी बाइक भगाता है कियारा से बचने के लिए, कियारा से दूर जाने के लिए। उतने में ही सामने से विद्या की गाड़ी आ रही होती है। उसे मनीषा का कॉल आता है, इसलिए वो उठा नहीं जाती है। उतने में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो अबीर को टक्कर मार देती है और अबीर नीचे गिर जाता है अपनी बाइक से। यहाँ पे विद्या एकदम से परेशान हो जाती है कि उसकी गाड़ी से कोई तो किसी का एक्सीडेंट हो गया है और वो एकदम डर जाती है। उसे समझ में नहीं आता क्या करना है करके। वो अबीर नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। विद्या अपनी गाड़ी रुकाती है और उस तरफ देख रही होती है और वो उसके पास जाती है और फिर वो उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है। उसके पैर में चोट लगी होती है। उसे पता नहीं होता है कि ये अबीर है, क्योंकि उसने हेलमेट पहना होता है। दूसरी तरफ मनोज और मनीषा कियारा को ढूंढ रहे होते हैं और यही कह रहे होते हैं एक दूसरे को कि कियारा को देखा क्या। तो वो लोग एक दूसरे को कहते हैं नहीं करके। उतने में मासा वहाँ पे आती है और कहती है कियारा शायद कॉन्सर्ट में गई होगी। मनोज और मनीषा ये बात सुन के चौंक जाते हैं और कियारा ने ऐसा क्यों किया करके एकदम गुस्सा करते हैं। मासा उन्हें कहती है चलो कॉन्सर्ट चलो, उसे ढूंढते हैं करके। और वो तीनों जन कॉन्सर्ट चले जाते हैं अबीर के। यहाँ पे विद्या अबीर के पास आती है। उसे पता नहीं होता कि वो अबीर है, लेकिन कोई तो है लड़का जो गिरा है। वो एकदम से डर जाती है। वो उसके पास आती है, उसका हेलमेट निकालने की कोशिश कर रही होती है। कहती है बेटा तुम डरो मत, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊँगी करके। उसके पैर में चोट लगती है और विद्या का हाथ उस पर लगता है। विद्या के हाथ में खून लगता है और वो एकदम से डर जाती है। उसे पता नहीं चलता मैं क्या करूँ अब। वो एकदम से पैनिक हो जाती है, उसे पैनिक अटैक आता है। वो उसका हेलमेट निकालने की कोशिश कर रही होती है। उतने में उसे पुलिस का सायरन सुनाई देता है और वो यही सोचती है कि अब पुलिस मुझे लेके जाएगी, मुझे जेल में डालेगी और मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और वो अबीर को छोड़ के वैसे ही उठने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन बाइक में उसकी साड़ी, उसका पैर अटक जाता है और वो भी नीचे बैठ जाती है। वो अपना पैर, अपनी साड़ी हटाने की कोशिश कर रही होती है। उतने में उसकी पायल वहाँ पे गिर जाती है और विद्या उठती है और अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। फिर भी उसे समझ में नहीं आ रहा होता है उसे क्या करना है। वो डर जाती है। ये जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसे बचाना है, हॉस्पिटल लेके जाना है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ेगी इस एक्सीडेंट की वजह से। इस वजह से उसे वहाँ से चले जाना है, उसे अटकना नहीं है। वो कोशिश करती है गाड़ी चलाने की, लेकिन वो एकदम से काँप रही होती है। फिर भी वो जैसे तैसे गाड़ी चलाती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे अबीर अपना हेलमेट निकालता है और एकदम से नीचे अपना सर रखता है। यहाँ पे थोड़ी दूर पे विद्या जाके रुक जाती है और उसे वही याद आ रहा होता है कि उसने उस बच्चे को ऐसे ही छोड़ दिया है, उसे हॉस्पिटल में लेके जाने की ज़रूरत है। वो कहती है मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ, लेकिन वो कहती है मेरे पास फ़ोन कहाँ है। फ़ोन ढूंढ रही होती है, उसे मिलता नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पे अरमान अबीरा के लिए एक बोर्ड बनाता है, द हार्ट शेप, अरमान का दिल अबीरा के लिए। और यहाँ पे बड़ी माँ, छोटी माँ और मनीष जी और अबीरा अबीर की राह देख रहे होते हैं। मनीष जी कहते हैं अबीर कहाँ है,
ये सब लोग सोच रहे होते अबीर आ जाएगा, अबीर आ जाएगा करके, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा है। ये भी उनको समझ में आता है कहाँ रह गया है। मनीष जी अबीर पे गुस्सा होते हैं कि फैंस इतने उसकी राह देख रहे, इतना प्यार दे रहे, और ये है कि लेट आ रहा है, उनको रुका रहा है, उनकी बेकदरी कर रहा है। यहाँ पे बड़ी माँ कहती है अभीरा को जा अरमान से बात कर करके, और वो कहती है हाँ करके। अभीरा वहाँ से जा रही होती है अरमान के पास, उसे दिखाई देता है अरमान। वो उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन उतने में उसे कियारा दिखाई देती है और वो एकदम चौंक जाती है। अभीरा उसे कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और कियारा उसे बात ही कर रही होती है। उतने में अभीरा और कियारा देखते हैं कि वहाँ पे मनोज चाचू, मनीषा चाची और दादी सा वहाँ पे आ गई है। ये देख के दोनों जन डर जाते हैं, और अभीरा अभीरा देखती है कि कियारा वहाँ से भाग गई है। और उतने में दादी सा हर एक लड़की के चेहरे से मास्क हटाकर देख रही होती है कि वो कियारा है या नहीं, और वो अभीरा तक भी पहुँच जाती है। वो गुस्से से अभीरा को देखती है और वहाँ से चली जाती है। अभीरा भी चौंक जाती है। यहाँ पे मनीषा, मनोज और दादी सा अरमान को देखते हैं और वो कहते हैं कियारा इस कॉन्सर्ट में आई है, जाओ उसे ढूंढो। और वो दादी सा अरमान के हाथ में हार्ट शेप का बोर्ड देखती है अभीरा के लिए। वो कहती है ये आशिकी छोड़ो और पहले जाके कियारा को ढूंढो। अरमान कहता है हाँ हाँ करके, और वो वहाँ से कियारा को ढूंढने जाता है। अभीरा और अरमान एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अरमान कहता है मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। अभीरा कहती है वो बातें हम बाद में करेंगे, पहले कियारा को ढूंढते हैं। अरमान कहता है तुम्हें कैसे पता कियारा को ढूंढ रहे हैं, इस कॉन्सर्ट में आई है? तो वो कहती है मैं उसे मिली हूँ, वो यहीं पे है, चलो पहले उसे ढूंढते हैं करके। और अरमान और अभीरा अलग अलग डायरेक्शन में जाके कियारा को ढूंढ रहे होते हैं। अभीर यही सोच रहा होता है कि मैं अपना कॉन्सर्ट ऐसे अधूरा नहीं छोड़ूंगा, मुझे वहाँ पे पहुँचना ही पड़ेगा करके। और वो उठने की कोशिश कर रहा होता है। उसे बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उठता है और चलने की कोशिश कर रहा होता है। उसे चलने के लिए भी नहीं हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं अपने फैंस को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, उनके प्यार को ऐसे ही ठुकरा नहीं सकता, मुझे कॉन्सर्ट जाना ही होगा और मुझे कॉन्सर्ट करना ही होगा। ये यहाँ पे अबीर कोशिश कर रहा होता है चलने की, लेकिन वो बार बार गिर रहा होता है, उसकी कोशिश बेकार हो रही होती है। यहाँ पे सीरा भी उसे कॉल कर रही होती है, लेकिन उसका फ़ोन पीछे ही एक्सीडेंट की जगह पे गिरा होता है। यहाँ पे अबीर कॉल करने के लिए फ़ोन ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे फ़ोन नहीं मिलता। विद्या यही सोच रही होती कि मैं हॉस्पिटल में बताऊं करके, तो उसका फ़ोन नहीं मिलता। वो कहती है मैं खुद जाती हूँ, लेकिन उसे पता नहीं होता हॉस्पिटल कहाँ है। तो वो कहती है मैं कॉन्सर्ट जाके अरमान को सब कुछ बता देती हूँ, वो